हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइकल स्पीड सेंसर के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है हुंडई की, उसमें हमारा स्पीड सेंसर स्पीड किलोमीटर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, यानी स्पीडोमीटर जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो और जैसे मैंने स्कैनर को कनेक्ट किया तो आप देखेंगे उसमें एरर कोड आया P0502 यानी 502। तो आज हम इसके बारे में बात करें। यह चीज़ आप जैसे ही देखेंगे, इसकी जो लोकेशन रहती है सेंसर की, इसमें दो सेंसर लगे रहते हैं। एक आउटपुट स्पीड सेंसर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 502। आगे जाएंगे, ये सारा काम करने से पहले आपने अपने स्कैनर में जाना। स्कैनर में जाने के बाद लाइव लोकेशन में जाएंगे। लाइव लोकेशन में जाके हमें ABS के सारे सेंसर यानी 4 व्हील जो रहते हैं 4 व्हील के हमें लाइव में चेक करना है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। और वहीं पे साथ के साथ ही हमें जो है जो स्पीड बाइकल स्पीड रहती है उसको भी हमें सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हमें ये पता चलता रहे ऐसा तो नहीं ओडोमीटर ही हमारा ख़राब हो और हम स्पीड सेंसर बदलते रहें। तो जैसा कि हमने अपने स्कैनर को लगा के चेक किया, ऑन रोड चेक किया, तो इसके जो चार के चारों ABS के सेंसर है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो किलोमीटर का वो हमारे मीटर में भी नहीं, मतलब हमारे स्कैनर में भी नहीं बता रहा है। तो इसी के लिए जाएंगे अब आगे। सेंसर की बात करेंगे। शक्ल सूरत से सेंसर कुछ इस तरह का दिखा गया, जो कि 3 वायर का होगा। और अगर हम बात करेंगे उसकी डिफरेंस की, तो उसका P0502 कोड रहता है। इसका मतलब क्या है, इस तरह से आप जानकारी निकाल सकते हैं। उसके आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमें सेंसर की लोकेशन पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो आउटपुट स्पीड सेंसर है उस सेंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंसर दो होते हैं, इनपुट एक आउटपुट। फिर उसके बाद हमें सबसे फर्स्ट चेक करनी है वायरिंग। तो वायरिंग चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कितने वोल्ट का सेंसर है, कैसे है। तो अगर कि कोई भी स्पीड सेंसर रहेगा जो कि 3 वायर का रहेगा तो हमेशा 5 वोल्ट का रहेगा, जो कि 5 वोल्ट उसके ऊपर आएगा। बीच वाला जो तार रहता है वो हमेशा रेफरेंस वोल्ट यानी सिग्नल का रहेगा। जो बीच का यानी 2 नंबर तार रहेगा वो सिग्नल का रहता है। और इसके जो 3 के तीनों तार है वो ज़्यादातर गाड़ियों में आपने देखे होंगे, ये सीधे हमारे ECU से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है।